मित्रों, पिछले 3 सप्ताह से अधिक समय हो गया संसद में जेपीसी के गठन को लेकर एक गतिरोध बना हुआ है। एक विचित्र स्थिति पैदा हुई है कि पार्लियामेंट्री कमेटी से, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होंगे, अधिकतर प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे, शासक दल का सदस्य उसका चेयरमैन होगा, सरकार उससे दूर भाग रही है और तरह तरह के तर्क देना कि इसके विकल्प में बहस कर लीजिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही इसका पर्याप्त विकल्प है। ये पिछले कुछ सप्ताहों में ये तर्क सुनने को मिले हैं। इस विषय की जो गंभीरता है वो केवल मात्र स्पेक्ट्रम एलोकेशन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से प्रयास हो रहा था कि पूरे देश में विभिन्न प्रकार के लॉबिस्ट लगे हुए, कॉरपोरेट इंटरेस्ट लगे हुए, कि टेलीकॉम विभाग केवल एक राजनीतिक दल के पास आए और उस दल में भी एक व्यक्ति विशेष के पास आए। वो व्यक्ति विशेष एक नीति बनाए जिस नीति का सरकार को घाटा हो और कुछ चुने हुए व्यक्तियों को लाभ हो, और अब उसमें भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप ये उभर कर सामने आ रहे हैं। ये सारे विषय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के विषय हैं। कोई और फोरम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। लेकिन आज शाम को सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक कमेटी बनेगी जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत एक रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे और वो इसकी जांच करेंगी। ये सरकार की अगर क्षमता किसी एक विभाग में रही है तो वो कवर अप में रही है। सीबीआई की नियुक्तियां, सीबीआई की फंक्शनिंग, सीवीसी की नियुक्ति, और ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का विषय, सरकारी खजाने के नुकसान का विषय, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इन्वेस्टिगेशन के लायक है, उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी नहीं, जो एक पब्लिक हियरिंग करती है, नोटिस देती है। केवल एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें सरकार द्वारा मनोनीत एक जज होंगे, वो भी रिटायर्ड जज। इसमें कई बुनियादी प्रश्न उठते हैं। जो सारे इसमें बड़े विषय उभरते हैं जिनका मैंने जिक्र किया आरंभ में, क्या ये रिटायर्ड जज के लायक विषय हैं? संसद में गतिरोध है पर सत्र चल रहा है और इसकी घोषणा संसद के बाहर हो जाए, यह संसद की अवमानना है। इट्स अ ग्रॉस ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कि जो स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा जा सकता है वो न कर संसद के बाहर उसकी घोषणा कर दी जाए। और एक प्रकार से सरकार की यह नीति है कि जो संसद का फंक्शन है, इतने बड़े घोटाले की जांच करना, ये पोर्टफोलियो कैसे बटे, ये नीति कैसे बनी, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, इसमें संसद अपनी जिम्मेवारी से दूर भाग जाए।
there must be an abdication of parliamentary function, and what Parliament must decide instead must be decided by a retired judge. ये हमें किसी हालत में स्वीकृत नहीं है, और सरकार के जो ये सुझाव आया है, इन सब कारणों की वजह से हम पूर्ण रूप से इसको खारिज करते हैं। मैं अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूं। For the last few weeks, there has been a parliamentary stalemate, and the principal reason behind the stalemate is that the opposition wants a joint parliamentary committee on the entire issue. We want a joint parliamentary committee because from assigning a particular portfolio specifically to a political party, within a political party to a particular individual, the kind of lobbies which were at work, a formulation of a convenient policy to favor a few and cause huge loss to the public exchequer, a fraudulent implementation of that policy, allegations of corruption. These are all subjects which can only be inquired into by a parliamentary committee. The government has been giving various reasons as to why there must be an abdication of parliamentary function and somebody else must investigate. But what has happened today evening is unprecedented. To assign it to a retired judge. Now, some of these issues, the magnitude of these issues is such that it involves issues which are wholly political, issues which are not judicially determinable, and therefore to make an announcement to this effect when a parliament session is on, it's a serious breach of parliamentary privilege that you make this announcement outside the House and you expect that Parliament abdicate its function and another institution be specially created for this purpose. We, on the behalf of the BJP, wholly reject this suggestion, and it is curious that it is not even a commission of inquiry. A commission is required to hold public hearings. It is required to give notices to people. This is only an executive appointed committee. On all these grounds, I reiterate that we reject this whole suggestion of this committee of a retired judge being formed to look into this entire issue. I may clarify what we have said from the very beginning, even when all party meetings were called. We have no difficulty as to when the JPC to start investigating it from. Telecom opened up in the year 1993-94. You can do it from that day or any other date. That issue is wholly secondary, but not by a body which we feel is wholly inadequate to look into this issue. Thank you.